नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक रेवणनाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं पाठ नंबर 8 सुनो किशोरी लेखिका आशा रानी होरा इस संपूर्ण पाठ पर कृतियां एवं जवाब का अध्ययन करेंगे। पाठ नंबर 8 सुनो किशोरी संपूर्ण पाठ पर कृतियां एवं जवाब। तो चलिए कृतियां और उनके जवाब देखते हैं। कृति नंबर 1, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। गद्यांश, सुनो सुगंधा काम के नहीं होंगे। सुनो सुगंधा वहां से लेकर काम के नहीं होंगे, यहां तक का परिच्छेद पृष्ठ क्रमांक 41 और 42। कृति नंबर 1 कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है, धरती पर तुम्हारी इसका अधिकार होना चाहिए। धरती पर तुम्हारी इसका अधिकार होना चाहिए। ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब हमें 4 चौकट निकालकर 4 चौकटों में जवाब लिखना है और कृति पूर्ण करनी है। धरती पर तुम्हारी इसका अधिकार होना चाहिए। किसका अधिकार होना चाहिए? 4 जवाब हमें इस प्रकार आकृति निकालकर लिखना है। कृति नंबर 2, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए। नंबर 1, निगाह यहाँ पर रखकर उड़ान भरी जाए। निगाह यहाँ पर रखकर उड़ान भरी जाए। तो इस प्रकार चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 2, जीवन में ऊंचा उठने के लिए सुगंधा यह देखा करती है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए सुगंधा यह देखा करती है। अब क्या देखा करती हैं? इस प्रकार चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 3, परंपरा और रूढ़ी का अंतर। परंपरा और रूढ़ी का अंतर समझने के लिए इससे संबंधित साहित्य पढ़ने चाहिए। परंपरा और रूढ़ी का अंतर समझने के लिए इससे संबंधित साहित्य पढ़ने चाहिए। इस प्रकार चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखिए। और सवाल नंबर 4, यह मूल्य हमारे धरती के अनुकूल नहीं है। यह मूल्य हमारे धरती के अनुकूल नहीं है। जवाब चौकट निकालकर उसके अंदर लिखिए। अब कृति नंबर 3, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर 2 सवाल हैं। 2 सवालों के जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। पहला सवाल है, इन दोनों में यह अंतर है। इन दोनों में यह अंतर है। इस सवाल का जवाब हमें 2 आकृतियां निकालकर पूर्ण करना है। इन दोनों में यह अंतर है। अब परंपरा, परंपरा में और रूढ़ी में क्या अंतर है, वह हमें जवाब में लिखना है। परंपरा में क्या अंतर है और रूढ़ी में क्या अंतर है, ठीक है। और आकृति पूर्ण करनी है। आकृति पूर्ण कीजिए में एक पहला सवाल हो गया, आकृति पूर्ण कीजिए। और दूसरा उसमें है, कारण लिखिए। कारण लिखिए। सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई। सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई। अब इसका हमें कारण लिखना है, क्यों सुगंधा को लेखिका को खुशी हुई। सवाल नंबर 2, पश्चिमी मूल्य रूपी फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। पश्चिमी मूल्य रूपी फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि जवाब में हमें उसका जवाब लिखना है, ठीक है। अब सवाल नंबर 4, शब्द संपदा पर सवाल है। निम्नलिखित शब्द युग्म को परिच्छेद के आधार पर पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित शब्द युग्म को परिच्छेद के आधार पर पूर्ण कीजिए। नंबर 1, क्षत। परिच्छेद के आधार पर इन शब्द युग्म को पूर्ण करना है। क्षत। नंबर 2, आदान। नंबर 3, रीति। नंबर 4, भीतरी।
इन शब्दों को, शब्द युग्मों को परिच्छेद के आधार पर हमें पूर्ण करना है। जो परिच्छेद आपको बताया है उस परिच्छेद में आपको इनके जवाब मिल जाएंगे। अब सवाल नंबर 5 सोमत का सवाल है, अभिव्यक्ति का सवाल है। विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व, विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। ये जो सवाल है सोमत का सवाल है, अभिव्यक्ति का सवाल है। हर एक का मत, हर एक का जवाब अलग अलग हो सकता है। तो चलिए कृतियां देखने के बाद अब इनके जो जवाब हैं, जवाब देखते हैं। कृति नंबर 1 जवाब। सबसे पहली कृति हम लोगों ने देखी थी, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल था धरती पर तुम्हारी इसका अधिकार होना चाहिए, धरती पर तुम्हारी इसका अधिकार होना चाहिए। जवाब है नंबर 1 तुम्हारे परिवेश का, नंबर 2 तुम्हारे संस्कार का, नंबर 3 तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, और नंबर 4 तुम्हारी सामर्थ्य का। धरती पर तुम्हारी इसका अधिकार होना चाहिए। नंबर 1 तुम्हारे परिवेश का, नंबर 2 तुम्हारे संस्कार का, नंबर 3 तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, और नंबर 4 तुम्हारी सामर्थ्य का। अब सवाल नंबर 2 उत्तर लिखिए पूछा गया था, उसके जवाब भी देखते हैं। नंबर 1 सवाल पूछा गया था निगाह निगाह यहाँ पर रखकर उड़ान भरी जाए, निगाह यहाँ पर रखकर उड़ान भरी जाए। तो जवाब है धरती पर, निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। सवाल नंबर 2 पूछा गया था जीवन में ऊंचा उठने के लिए सुगंधा यह देखा करती है, जीवन में ऊंचा उठने के लिए सुगंधा यह करती है। तो चलिए जवाब देखते हैं। बड़े ऊंचे सपने, जीवन में ऊंचा उठने के लिए सुगंधा बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। सवाल नंबर 3 परंपरा और रूढ़ी का अंतर समझने के लिए इससे संबंधित साहित्य पढ़ने चाहिए। जवाब है सांस्कृतिक आधार से, परंपरा और रूढ़ी का अंतर समझने के लिए सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य पढ़ने चाहिए। और सवाल नंबर 4 पूछा गया था यह मूल्य हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, यह मूल्य हमारे धरती के अनुकूल नहीं है। जवाब है पश्चिमी मूल्य, पश्चिमी मूल्य हमारे धरती के अनुकूल नहीं है। चलिए सवाल नंबर 3 आकृति पूर्ण कीजिए। सवाल नंबर 3 में 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला है आकृति पूर्ण कीजिए। इन दोनों में यह अंतर है, इन दोनों में यह अंतर है। अब परंपरा में क्या अंतर है और रूढ़ी में क्या अंतर है वो हमें जवाब में लिखना था। तो परंपरा में निरंतर गतिशील, परंपरा निरंतर गतिशील है और रूढ़ी स्थिर है। परंपरा निरंतर गतिशील है और रूढ़ी स्थिर है। उसके बाद सवाल नंबर 3 में दूसरा है कारण लिखिए। पहला सवाल पूछा गया था कारण लिखिए में सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई, सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई। उसका जवाब क्योंकि सुगंधा ने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह लेखिका को पसंद आई, इसलिए लेखिका को खुशी हुई। क्योंकि सुगंधा ने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह लेखिका को पसंद आई। कारण लिखिए में दूसरा सवाल था पश्चिमी मूल्य रूपी फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे, पश्चिमी मूल्य रूपी फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे क्योंकि वह फल फलीभूत नहीं होंगे, क्योंकि वह फल फलीभूत नहीं होंगे, होंगे तो भी जल्द झड़ जाएंगे, होंगे तो भी जल्द झड़ जाएंगे। सवाल नंबर 4 शब्द संपदा पर सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित शब्द युग्म को परिच्छेद के आधार पर पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित शब्द युग्म को परिच्छेद के आधार पर पूर्ण कीजिए। नंबर 1 क्षत, जवाब है विक्षत, क्षत विक्षत विक्षत। आदान प्रदान, नंबर 2 आदान प्रदान। रीति नीति, रीति नीति। और नंबर 4 भीतरी बाहरी, भीतरी बाहरी।
और सवाल नंबर 5 सोमत का सवाल पूछा गया था, अभिव्यक्ति पर सवाल, विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। अब यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, हर एक का जवाब भी अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जवाब दिया है, उत्तर, प्रत्येक रिश्ते में दोस्ती भी जीवन का एक अभिन्न अंग है। दोस्त बनाने में और दोस्ती निभाने में विद्यार्थी जीवन में बहुत समझदारी चाहिए। आसान काम है हर किसी को दोस्त कहना, लेकिन बड़ा मुश्किल है दोस्ती निभाना। आमतौर पर हम देखते हैं विद्यार्थी जीवन में दोस्तों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि हम एक दूसरे के भला बुरा कहकर एक दूसरे को भला बुरा कहकर दोस्ती का अंत कर देते हैं और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने दोस्ती का मतलब नहीं समझा और नहीं सीखा, न समझा और न सीखा। विद्यार्थी जीवन में मित्र सुख और दुख में साथ देता है। इस आयु में माँ बाप से भी नज़दीकी रिश्ता मित्र का होता है। हम हमारे मित्र में जो भी है वह हमारे मित्र को ही बताते हैं। हमारे मन में जो भी है वह हम सबसे पहले किसे बताते हैं? हमारे मित्र को बताते हैं। अब कृति नंबर 2, कृति नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। गद्यांश है, मुझे लगता है यहां से लेकर संभालती होगी। मुझे लगता है यहां से लेकर संभालती होगी। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 42 और 43, 42 और 43। मुझे लगता है वहां से लेकर संभालती होगी, पृष्ठ क्रमांक 42 और 43, 42 और 43। कृति नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है, सुगंधा की सहेली रचना को यह समझाने के लिए कहा गया। सुगंधा की सहेली रचना को यह समझाने के लिए कहा गया। इस प्रकार 4 आकृति निकालकर 4 जवाब हमें लिखने हैं और कृति पूर्ण करनी है। सुगंधा की सहेली रचना को यह समझाने के लिए कहा गया। कृति नंबर 2, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है, इस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। इस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। तो इस प्रकार 4 कोने में 4 चौकट निकालकर 4 जवाब लिखकर हमें संजाल पूर्ण करना है कि किस स्थिति में की गई कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। ठीक है। सवाल नंबर 3, शब्द संपदा पर सवाल है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। नंबर 1, मौलिक। मौलिक शब्द का पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से ढूंढना है। नंबर 2, अत्याधिक। नंबर 3, पाव से बना रास्ता। पाव से बना रास्ता। और नंबर 4, उन्माद। नंबर 4, उन्माद। इन 4 शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमें जो परिच्छेद दिया है उसमें ढूंढने हैं और जवाब लिखना है। सवाल नंबर 4 सोमत का सवाल है, अभिव्यक्ति का सवाल है। युवा पीढ़ी किस ओर इस विषय पर अपने विचार लिखिए। युवा पीढ़ी किस ओर इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, हर एक का जवाब भी अलग अलग हो सकता है। अब 4 कृतियां देखने पर अब इनके जवाब भी देखते हैं। तो चलिए इन 4 कृतियों के जवाब देखते हैं। कृति नंबर 2 जवाब। अब कृति नंबर 1
कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था, कृति थी। सुगंधा की सहेली रचना को यह समझाने के लिए कहा गया। सुगंधा की सहेली रचना को यह समझाने के लिए कहा गया। अब 4 जवाब हमें यहाँ पर पूछे गए थे, तो चलिए जवाब देखते हैं। पहला जवाब है, क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। नंबर 2, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है। कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है। नंबर 3, एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। और नंबर 4, अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में है। अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में है। तो इस प्रकार सुगंधा की सहेली रचना को लेखिका आशा रानी होरा जी ने यह समझाने के लिए कहा गया था। सवाल नंबर 2, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था, सवाल था, इस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। इस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। 4 जवाब यहाँ पर लिखने के लिए कहे थे। पहला जवाब है, कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखे। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखे। नंबर 2, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। नंबर 3, फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ लगाव महसूस करें, फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ लगाव महसूस करें। और नंबर 4, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों, गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों, कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। तो ये 4 जवाब जो हैं, इस प्रकार की स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी और न असफल। ठीक है। सवाल नंबर 3, यहाँ पर गलती से 4 हुआ है, 3। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। नंबर 1, मौलिक। मौलिक का पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में बुनियाद। अत्याधिक। अत्याधिक शब्द का पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में दिया है निहायत। नंबर 3, पाव से बना रास्ता, परिच्छेद में पर्यायवाची शब्द दिया है पगडंडी। और नंबर 4, उन्माद। उन्माद शब्द का पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में दिया है जुनून। और सवाल नंबर 4 पूछा गया था, सोमत पर सवाल है, अभिव्यक्ति का सवाल। यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है। युवा पीढ़ी किस ओर, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर जवाब दिया है। यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, बार बार दोहरा रहा हूं। उत्तर, आजकल युवाओं को लेकर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल ही नहीं बल्कि पहले से ही युवाओं का आकर्षण हमेशा दो तरफा रहा है। आज का युवक डिजिटल बन गया है, उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है। आज जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। मानव सभ्यता सदियों से विकसित हुई है। हर पीढ़ी अपनी सोच और विचार होते हैं जो समाज के विकास की दिशा में योगदान देते हैं। आज का युवा प्रतिभा और क्षमता वाला है, लेकिन इसे भी आवेगी और बेसब्र कहा जा सकता है। आज का युवा सीखने और निजी चीजों को तलाशने के लिए उत्सुक है। युवा पीढ़ी आज विभिन्न चीजों को पूरा करने की जल्दबाजी में है और अंत में परिणाम प्राप्त करने में इतने मग्न
और आतुर हो जाते हैं कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता कि उन्होंने इसका चयन किस लिए किया है। तो इस प्रकार युवा पीढ़ी किस और इस विषय पर यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जवाब आपको दिया है। यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है। अब कृति नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। गद्यांश है, दोष अकेली रचना, दोष अकेली रचना का वहां से लेकर अंतिम पंक्ति है दोगी न, अंतिम पंक्ति है दोगी न। पृष्ठ क्रमांक, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 43 और 44, 43 और 44। यहाँ पर संपूर्ण पाठ पर, पाठ का जो परिच्छेद है वह ले लिया है। संपूर्ण पाठ पर कृतियां दे दी गई हैं। आखिरी जो परिच्छेद है वह है दोष अकेली रचना, वहां से लेकर दोगी न, पाठ्यपुस्तक क्रमांक पृष्ठ क्रमांक 43 और 44। ठीक है, चलिए कृतियां देखते हैं। कृति नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। सुगंधा की सहेली को अपनी टूटी हुई कड़ी को जोड़ने के लिए यह करना चाहिए। सुगंधा की सहेली को अपनी टूटी हुई कड़ी को जोड़ने के लिए उसको यह करना चाहिए। अब इस प्रकार 4 चौकट में 4 जवाब हमें लिखने हैं और कृति पूर्ण करनी है। सवाल नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल है। पहला है, अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है तो यह होता है। अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है तो यह होता है। 2 जवाब हमें लिखकर आकृति पूर्ण करनी है। और आकृति पूर्ण कीजिए में दूसरा सवाल है, लड़का इस प्रकार का है तो उन्हें केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। लड़का इस प्रकार का है तो उन्हें केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती है। तो यहाँ पर भी 2 जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। सवाल नंबर 4, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं वो 4 विकल्प दिए हैं। इनमें से जो जवाब है वो ढूंढकर विकल्प चुनकर जवाब लिखने हैं। 4 जो शब्द है, पहला है महिषा, परिणाम, पारिवारिक और मनोदशा। पहला सवाल है, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी डैश डैश पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी डैश डैश पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। नंबर 2, उसकी वर्तमान डैश डैश देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसकी वर्तमान डॉट डॉट देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। और नंबर 3, उसकी डैश डैश जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो। उसकी डैश डैश जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो। और सवाल नंबर 4 है, मैं उसके डैश डैश की प्रतीक्षा करूंगी। अब ये जो 4 सवाल है, चारों सवालों के जवाब जो है ऊपर जो कोष्टक में 4 शब्द हैं इसमें से चुनकर हमें जवाब लिखने हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 विलोम शब्द यानी शब्द संपदा पर सवाल है। विलोम शब्द लिखिए। नंबर 1 गुलामी, नंबर 2 अतीत, अतीत का विलोम शब्द लिखना है, अपोजिट शब्द लिखना है, विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। झूठा, झूठा का भी विपरीत शब्द, विरुद्धार्थी शब्द या अपोजिट शब्द हमें लिखना है। और 4 है संभव, संभव का विपरीत या विलोम शब्द हमें जवाब में लिखना है। और सवाल नंबर 5 स्वमत का सवाल है, अभिव्यक्ति का सवाल। भटक रही युवा पीढ़ी को पढ़ाए नैतिकता का पाठ, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। भटक रही युवा पीढ़ी को पढ़ाए नैतिकता का पाठ, इस विषय पर अपने विचार लिखिए।
कृति नंबर 3 जो अभी अभी हम लोगों ने देखे हैं उसके जवाब देखते हैं। कृति नंबर 3 जवाब। सवाल नंबर 1 पूछा गया था, कृति पूर्ण कीजिए। उसमें सवाल था, सुगंधा की सहेली को अपनी टूटी हुई कड़ी को जोड़ने के लिए उसको यह करना चाहिए। नंबर 1 जवाब है, 4 जवाब यहाँ पर लिखने थे। नंबर 1 अपनी माँ को पत्र लिखना चाहिए। नंबर 2 घर और भाई बहनों के बातों में रुचि लेना चाहिए। नंबर 3 अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करें और उनसे सलाह करें। और नंबर 4 बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन लेना। ये 4 बातें सुगंधा की सहेली को अपनी टूटी हुई कड़ी को जोड़ने के लिए करनी चाहिए। सवाल नंबर 2 पूछा गया था, आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था, अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है तो यह होता है। तो क्या होता है, जवाब में देखते हैं। जवाब नंबर 1 उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है। उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है। और दूसरा जवाब है, उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। और सवाल नंबर 2 आकृति पूर्ण कीजिए में पूछा गया था, लड़का इस प्रकार का है तो उन्हें केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। जवाब है, किस प्रकार का लड़का, पहला नंबर 1 निर्दोष और नंबर 2 निश्चल। अगर लड़का निर्दोष या निश्चल है तो उन्हें केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। सवाल नंबर 4 सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 ये जो 4 कोष्टक में दिए गए जो शब्द हैं इसमें से विकल्प चुनकर हमें जवाब जो है वो पूर्ण करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नंबर 1 सवाल पूछा गया था, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। जवाब है पारिवारिक। नंबर 2 उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। मनोदशा जवाब है। और नंबर 3 उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो। मंशा जवाब है। और नंबर 4 मैं उसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। मैं उसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। और सवाल नंबर 5 सोमत पर सवाल पूछा गया था, शब्द संपदा पर सवाल पूछा गया था। सवाल नंबर 4 विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। नंबर 1 गुलामी, गुलामी शब्द का विलोम शब्द अपोजिट शब्द है आज़ादी, गुलामी आज़ादी। नंबर 2 अतीत, अतीत का विलोम शब्द है वर्तमान, अतीत यानी भूतकाल या अतीत वर्तमान। झूठा, झूठा का विलोम शब्द है विपरीत शब्द है सच्चा या सच। और नंबर 4 संभव, संभव का विलोम शब्द है अपोजिट शब्द है असंभव, संभव असंभव। ठीक है। अब सवाल नंबर 5 सोमत पर सवाल पूछा गया था। अभिव्यक्ति पर सवाल, भटक रही युवा पीढ़ी को पढ़ाए नैतिकता का पाठ, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, हर एक का जवाब अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जवाब दिया गया है, उत्तर संसार में मानव परमात्मा की प्रमुख और खूबसूरत कलाकृति है तथा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसी लाभ, स्वार्थ या प्रतिफल की इच्छा के बिना दूसरों की मंगल कामना, लोक कल्याण, सबके हित में योगदान करना भी हमारे दायित्व में आता है। आज की युवा पीढ़ी को भावी व चरित्रवान बनाना तथा पौराणिक ज्ञान से प्रमाणित होकर आधुनिक तकनीक और विज्ञान में भी किसी से पीछे न रहने की पद्धति का अनोखा संगम बच्चों के भविष्य को एक स्वर्णिम राह की ओर ले जाएगा। अगर सभी अच्छे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से समाज भी अच्छा हो जाएगा। रोजाना युवा पीढ़ी के साथ अगर संस्कारों की बात होगी तो बच्चे स्वयं ही नैतिक मूल्य व संस्कारों के प्रति सजग रहेंगे। वर्तमान युग में हर जगह पर अत्याचार, नारी का अपमान, चोरी, लूटपाट,
की घटनाएं, शोषण, नशाखोरी, भ्रष्टाचार की घटनाएं आने वाली पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। इसमें हमारा दायित्व बनता है कि हम भटक रही इस पीढ़ी को नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, जिससे उन्हें संस्कार मिल सके। उनके अंदर के अवगुणों को निकाल अच्छे गुणों को भरना चाहिए। तो इस प्रकार सुनो किशोरी लेखिका आशा रानी होरा इस संपूर्ण पाठ पर हम लोगों ने कृतियाँ और जवाब देखे हैं। आशा करता हूँ सभी कृतियाँ और उनके जवाब आपको पसंद आ गए होंगे। अगर पसंद आ गए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।